सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 8, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand part 3 of lesson Tsunami continued in this worksheet. और as you all know, हमने last worksheet में जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी सुनामी में कि किस तरीके से एनिमल्स अपनी जान बचाते हैं, एनिमल्स को कैसे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। तो इस वर्कशीट में भी हम कुछ ऐसा ही जानने की कोशिश करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। इन वर्कशीट 7 यू रेड अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, डॉग्स, बर्ड्स, एलिफेंट्स, फ्लैमिंगोज। यानी वर्कशीट 7 में आपने ये पढ़ा कि एनिमल्स का बिहेवियर कैसे होता है, जैसे डॉग्स, बर्ड्स यानी पक्षी, एलिफेंट्स और जो फ्लैमिंगो सारस होते हैं, उनका जो बिहेवियर कैसा हो जाता है और कैसे उनका बिहेवियर, उनको क्या चीज़ पता चल पाती है और कैसे पता चल पाती है। एनिमल्स कैन डू अमेजिंग थिंग्स, और आप जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत अमेजिंग थिंग्स भी करते हैं। So let's find out. Task A. Find out and write at least one amazing fact about each of the following creature. One has been done as an example. तो आपको कम से कम एक अमेजिंग फैक्ट हर क्रिएचर के बारे में लिखना है और एक आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर किया गया है। So now first is a honeybee can remember फेमिलियर फ्लावर्स। आप जानते हैं जो हनी बी होती है ना, वो जो उसको जिन फ्लावर्स को जानती है उनको वो हमेशा याद रखती है कि वो यही वाला फ्लावर है। तो है ना अमेजिंग थिंग। नेक्स्ट इज अ वेल। वेल के बारे में क्या अमेजिंग थिंग है? अ वेल इज द लार्जेस्ट एनिमल्स ऑन अर्थ। सबसे बड़ी एनिमल है वो अर्थ पर। A whale can grow to 90 or more feet and weigh as much as 24 elephants. तो आप देखिए कि जो एक वेल है वो सबसे लार्जेस्ट तो है ही है, इसके साथ साथ जो वो कितनी बड़ी हो सकती है, 90 और उससे भी ज़्यादा फीट की हो सकती है, और उसका वेट जो है ना वो 24 एलिफेंट्स के इक्वल हो सकता है। ओह, तो है ना ये एक अमेजिंग थिंग। यहाँ ऐसा आएगा। फिर सेकेंड इज एन एंट। एंट क्या होती है? चींटी होती है। एन एंट कैन लिफ्ट 20 टाइम्स इट्स ओन बॉडी वेट। एंट्स डोंट हैव ईयर्स। देखिए जो एक चींटी होती है वो अपने वज़न से 20 गुना ज़्यादा भार उठा सकती है। और आपको शायद पता है या नहीं पता कि जो एंट्स होती हैं ना, चींटियाँ होती हैं, उनके कान नहीं होते हैं। एंड द थर्ड वन इज अ कैट, Billy, who don't taste sweetness and can jump up to 6 times their length. जो कैट होती है ना उसको मीठे का टेस्ट नहीं पता, who don't taste sweetness उसको पता ही नहीं है, और वो 6 टाइम्स यानी जितनी उसकी लेंथ होती है उससे 6 गुनी ऊंची उछाल वो जंप कर सकती है। तो है ना ये अमेजिंग थिंग्स। नाउ द टास्क बी। लेट्स रीड the last part of this lesson and answer the questions that follow. आपको क्या करना है, इस लेसन का आज हम लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं फिर हमें उसको आंसर करने हैं। तो जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए। लेट्स कम आउट योर बुक एंड पेज नंबर 29 एंड 30 ऑफ हनी ड्यू बुक। जल्दी से ये वाला पेज निकालिए। टेक आउट दिस पेज। पार्ट 3। तो अब मेरे साथ धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी बोलेंगे। अलॉन्ग इंडियाज कुडलूर कोस्ट वेयर thousands of people perished. Buffaloes, goats, and dogs were found unharmed.
तो इसमें ये बताया गया है कि जो कुडलूर कोस्ट है, कुडलूर एक जगह है, वहाँ का जो किनारा है इंडिया का, जहाँ पर थाउजेंड ऑफ पीपल, जो लोग हैं, हज़ारों लोग, जहाँ हज़ारों लोग मारे गए थे, वहाँ बफेलोज, गोट्स, डॉग्स, वो सारे के सारे अनहार्म्ड यानी बिना किसी नुकसान के पाए गए। फिर उसके बाद है कि द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds। तो जो श्रीलंका में याला नेशनल पार्क है ना, वो एनिमल्स की वैरायटी का होम है, यानी वहाँ पर डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स हैं, जिसमें हाथी, लेपर्ड्स, चीते और 130 प्रजातियों के पक्षी भी हैं। 60 visitors were washed away from the पटांगला बीच इनसाइड द पार्क। जो 60 विजिटर्स थे, वो पटानांगला बीच था उस पार्क के पास, उस पार्क में, वहाँ से वो बह गए। बट नो एनिमल कैरकेसेस वर फाउंड। मतलब कि जहाँ पर उस बीच से 60 आदमी, 60 विजिटर्स जो थे वो बह गए, लेकिन किसी भी एनिमल का कोई शव वहाँ पर नहीं मिला, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। 2 वाटर बफेलोज के अलावा किसी जानवर का वहाँ शव नहीं मिला। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटानांगला बीच। तो जैसे ही सुनामी हिट करने वाला था उस तट को, उस कोस्ट को, याला नेशनल पार्क वाले को, तो उससे 1 घंटा पहले लोगों ने वहाँ पर ये ऑब्जर्व किया था, नोटिस किया था कि 3 हाथी बहुत तेज़ी से भागे जा रहे थे, उस पटानांगला बीच के बीच से दूर भागे जा रहे थे। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेल सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। और जो एक श्रीलंकन जेंटलमैन था, जो कि कहाँ रहता था, गेल एक जगह है, वहाँ के कोस्ट के नज़दीक रहता था, उसने ये बताया कि आज उसके जो 2 कुत्ते थे वो भी अपने बीच पर डेली रन के लिए गए ही नहीं। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं उस आउटिंग को करने के लिए, बाहर जाने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। ही सेड बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और लेकिन उस दिन उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया, जैसे वो बिल्कुल जाना नहीं चाहते थे और गए भी नहीं, और शायद इसी ने ही उनकी जान बचाई। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ा, आप भी उसके एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, आपको फिर से समझ में आएगा और फिर हम इन क्वेश्चंस के आंसर आराम से कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन अबव पैसेज, इट इज़ इन श्रीलंका। कौन से पार्क के बारे में बात की जो श्रीलंका में है? याला नेशनल पार्क। वेरी गुड। सेकेंड इज 60 डैश गॉट वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटानांगला बीच। 60 कौन थे? विजिटर्स। यस। द थर्ड इज इन गेल, गाले भी बोल सकते हैं इसे, द डॉग्स रिफ्यूज टू गो टू बीच विद देयर मास्टर्स बिकॉज, जो वहाँ उस बीच में डॉग्स ने उस बीच पे जाने, अपने मालिक के साथ जाने से क्यों मना कर दिया था? बिकॉज दे वर टायर्ड, क्या वो थके हुए थे? दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, क्या उन्हें उस विपदा के आने का पहला पता चल गया था? और दे वर हंग्री, या वो भूखे थे? राइट आंसर इज बी। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड याला नेशनल पार्क आफ्टर सुनामी, हेल्प हिम कंप्लीट हिज रिपोर्ट। एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर याला नेशनल पार्क गए सुनामी के बाद, अब आपको उनकी हेल्प करनी है उनकी रिपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो आप बताइए वहाँ पर क्या था? नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, कितने स्पीशीज थे बर्ड्स के, कितनी प्रजातियाँ थी? 130। यस, 130 स्पीशीज। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ विजिटर्स वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटानांगला बीच, कितने विजिटर्स बह गए थे? 60। ओके, क्योंकि ये हमें रिपोर्ट में लिखना पड़ता है। नंबर ऑफ एनिमल्स कैरकेसेस फाउंड इन याला नेशनल पार्क, यानी कितने एनिमल्स के शव वहाँ पे पाए गए थे, बॉडी वहाँ पाई गई थी? ओनली 2 फॉर वाटर
बफेलोज, यस, बिल्कुल सही। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर और पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना से बचना है तो आपको 6 फीट या 2 यार्ड्स का फिजिकल डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।